हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू एनसीईआरटी। अभी केंद्रीय विद्यालय के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो आज हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी करने जा रहे हैं। कल हम लोग 7 फिर 8 फिर 9 एंड 10 देन 11 एंड 12। तो कितने हुए? 4 6 6 एक हफ्ते में हम लोग पूरा रिवीजन कर लेंगे एनसीईआरटी इंग्लिश। सो दिस इज़ फॉर केवी। हम यहाँ पर बच्चों के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए है ये। तो आई विल बी गिविंग यू बुलेट पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, और पूरा उसका लिटरेचर वाला तरीके से नहीं पढ़ाएंगे जैसे क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेट्स लुक इनटू द सिलेबस फर्स्ट। तो सबसे पहले अ टेल ऑफ टू बर्ड्स इज़ हियर। तो टेल ऑफ टू बर्ड्स सिलेबस में है। लेट मी शो यू, let me zoom in. Is it? No, let me zoom in more. Yeah, if we can look, देखो तो टेल ऑफ टू बर्ड है यहाँ पर। फ्रेंडली मंगूज है और शेफर्ड ट्रेजर, मंकी एंड द क्रोकोडाइल एंड द वंडर कॉल स्लीप एंड द पैक्ट विद द सन। तो टेल ऑफ टू बर्ड, फ्रेंडली मंगूज, द शेफर्ड्स ट्रेजर, एंड देन देयर इज़ नो तानसेन। नहीं पढ़ना है हमें, तानसेन इरेज करो यहाँ पे। देयर इज़ नो तानसेन। फ्रेंडली मंकी एंड द क्रोकोडाइल है यहाँ पर, मंकी एंड द वंडर कॉल द पैक्ट विद द सन। ओके, ठीक है, इतना ही चैप्टर हमें पढ़ने हैं। 6 चैप्टर 6 के एक किताब से, सप्लीमेंट्री रीडर से, एंड अगले किताब से हमें पढ़ना है कुछ चैप्टर्स जो हनीसकल से। कुछ चैप्टर्स हैं यहाँ पर। लेट मी जूम इन अगेन। या who did Patrick's homework? A house and a home. This is a poetry. How the dog found himself a new master. The kite फिर एक poetry है। फिर Taro's reward, The quarrel poetry है। An Indian American woman in space, कल्पना चावला के बारे में है। फिर beauty, उसके बाद a different kind of school, where do all the teachers go, और who I am, the wonderful words, fair play। उसके बाद फिर game of chance नहीं पढ़ना है, and then vacation is there। vacation के बाद में फिर the banyan tree। इतने ही हमें पढ़ने हैं। तो लेट्स जंप इन टू द चैप्टर एंड लेट्स फिनिश द वेरी फर्स्ट चैप्टर। हम सारे चैप्टर्स को अलग अलग बनाएंगे, ठीक है, ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो ना, छोटे छोटे पार्ट्स में ढेर सारे होंगे। तो द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज़ द टेल ऑफ टू बर्ड्स। इट इज़ अ वेरी ईजी स्टोरी। 2 चिड़ियों की कहानी सबने सुनी हुई है कि एक चिड़िया जो है डाकुओं के पास पहुंच जाता है, और एक चिड़िया जो है एक महर्षि के पास पहुंच जाता है। तो महर्षि जो है उस चिड़िया को जिस इन्वायरमेंट में रखते हैं, उस इन्वायरमेंट में वो बच्चा रह करके वही भाषा सीखता है और उसी तरह से बातें करता है। और जो डाकुओं के बीच में चला जाता है वो डाकुओं की भाषा सीख लेता है। बेसिकली हमारी संगति जैसी होती है वैसा ही हम होते हैं। तो इसमें बेसिक कहानी यही है। तो एक मदर बर्ड है जिसके 2 यंग वंस हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, और उसकी माँ जो है स्टॉर्म में मर जाती है। ठीक है, यंग बर्ड्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं एक जगह से, और सबको एक डिफरेंट होम मिल जाता है। आगे चलो, इस चैप्टर में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो टॉल शेडी ट्री था जहाँ पे मदर बर्ड रहती है लिटिल वंस के साथ में, और वहाँ पे दिन भर उनकी सेवा करती है। एक बिग स्टॉर्म आता है और थंडरिंग और लाइटनिंग होती है। ठीक है, और उस दिन बहुत ढेर सारी पेड़ गिर जाती हैं। एक बिग हैवी ब्रांच जो है नेस्ट को हिट करता है, और जो चिड़िया है मर जाती है। और क्या होता है, एक जो है रॉबर्ट्स के पास चला जाता है और एक ऋषि के आश्रम में चला जाता है थोड़ी दूरी पर। बच्चे बड़े हो जाते हैं और एक दिन फॉरेस्ट में हंट करने के लिए किंग जाता है। तो किंग फॉरेस्ट में क्यों जाता है? हंट करने के लिए जाता है। इसके बाद वो किसका शिकार कर रहा होता है? डियर का शिकार कर रहा होता है, उसके पीछे भागता है। ठीक है, एंड जो डियर होता है वो फॉरेस्ट के गहरे फॉरेस्ट में भाग जाता है और रास्ता भूल जाता है राजा। और फिर क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा थक जाता है तो अपने घोड़े से उतर कर एक पेड़ के नीचे बैठता है। और जैसे ही बैठता है वो एक चिड़िया चिल्लाने लगता है, कोई हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री। कोई पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। ठीक है, और क्या करो, उसके ज्वेल्स ले लो, हॉर्स ले लो। तो वो चिड़िया क्या बोलता है, उसका घोड़ा और उसका ज्वेल्स लेने को, उसके ज्वेल्स लेने को। ठीक है, उसका ना तलवार ना कपड़े ना उसका मर्डर के बारे में। बेसिकली यहाँ पे सब सिंपल बात क्या हो रही है, उसके जो गहने हैं और उसका घोड़ा है उसको चुराने की बात हो रही है। और जल्दी करो नहीं तो वो भाग जाएगा। जो किंग था वो अमेज्ड हो गया और ऊपर देखा तो एक बिग ब्राउन बर्ड दिखा जो कि पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था।
और ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस मतलब हल्की आवाज़ें सुनाई दी जो कि केव से आ रही थी। ही क्विकली गॉट इन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे, मतलब तेज़ी से भाग गया। बेसिक बात, आगे चलो। नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि जो किंग है वो अमेज हो गया वही सेम आवाज़ दोबारा सुन करके, क्योंकि दोनों भाई बहन थे, भाई थे या भाई बहन थे, जो भी तुम समझ लो। उसके बाद या बहन थे। फिर बर्ड की ट्रू स्टोरी उसको पता चलती है और ऋषि एक्सप्लेन करता है दोनों के बिहेवियर में क्या मतलब क्यों ऐसा बिहेवियर है दोनों का। कुछ क्लियरिंग के बाद में वो आश्रम पहुंच जाता है, जो राजा होता है, और वो ऋषि का आश्रम होता है। वो अपने घोड़े को बांध देता है ट्री पे। ये क्या अगर पूछना चाहते हो तो यहाँ से पूछ सकते हैं कि भाई बताओ कहाँ बांधा था? ट्री में बांधा था, आश्रम पे। एक जेंटल वॉइस सुनाई दिया उसको कि हाँ भैया वेलकम टू आश्रम। उसके बाद कहता है कि फिर अंदर जाओ, आराम करो और ऋषि जल्दी आएगा। फिर कुछ ठंडा पानी रखा हुआ है पॉट में, और अपने आप को कंफर्टेबल करो। तो बेसिकली वो क्या क्या कहता है, 3 बातें कहता है कि ऋषि जल्दी आएंगे, ठंडा पानी रखा हुआ है वहाँ पर, उसको ले लो और कुछ पी लो, अपने आप को कंफर्ट करो और मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, ठीक है। और जो किंग होता है वो बहुत अमेज हो जाता है फिर से वही सेम बिग ब्राउन बर्ड को देख करके। फिर वो कहता है कि ऐसा ही तो चिड़िया मैंने देखा था क्या जो है गुफा के बाहर में। तो हाँ, तो कहता है हाँ भाई वो सेम चिड़िया नहीं था, वो मेरा भाई था, और वो जो है रॉबर्ट्स के साथ दोस्ती कर लिया है और वो मुझसे बात भी नहीं करता है अब, ठीक है। उसी टाइम ऋषि अंदर आते हैं और ऋषि का भी देखो सेम डायलॉग है, वेलकम सर, सेम वेलकम करता है और कहता है कि प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। बेसिकली दोनों बात, अपने आप को कंफर्टेबल कर लो, सेम बात कह रहा है, ठीक है। कहता है कि आप जो है टायर्ड लग रहे हो, आराम करो, देन यू कैन शेयर माई फूड। उसके बाद कहता है कि आप मेरा खाना भी बांट सकते हो। तो बेसिकली सेम बात है, आपको यहाँ से पता चलता है कि कहाँ से उसका बिहेवियर रेसिप्रोकेट हो रहा है। तो जो किंग होता है टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द 2 बर्ड्स, उसको सेम स्टोरी बताता है कि अच्छा ऐसा हुआ है। और फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है, ऋषि कहता है द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस से भरा हुआ है, ठीक है। तो जो होली मैन बेसिकली जो ऋषि है वो हंसता है और कहता है कि देखो भाई, वन इज़ नोन बाई कंपनी वन कीप्स, जिसके साथ वो रहता है वैसा ही वो जाना जाता है। तो जो पहला बर्ड है वो बस रॉबर्ट्स के बारे में सुना था, इसलिए उसको इमिटेट करता है और लोगों को रॉब करने के बारे में कहता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड एंड ये मतलब दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज सेड। बेसिकली जो सुना था वही कह रहा था बेसिक बात। और दूसरा वाला जो है वो आश्रम में हेल्प लोगों को बुलाता है, वेलकम करता है और कहता है कि आओ अंदर आओ, बैठो और हम तुम्हें और भी कहानियाँ बताएंगे। तो बेसिकली अब यहाँ पर क्वेश्चंस हैं इसमें। आप यहाँ पे कहता है कि भाई कैसे सेपरेट होते हैं, एक स्टॉर्म आया था इसकी वजह से सेपरेट हो गए थे। उसके बाद वेयर डिड एक को जो है आश्रम मिला, एक को रॉबर्ट्स मिल गए। फर्स्ट बर्ड से क्या कहता है भाई, उसको जो है लूट लो, क्या उसका जेवल लूट लो, उसका जो है हॉर्स ले लो और जल्दी करो नहीं तो भाग जाएगा वो, ठीक है। दूसरा वाला क्या कहता है, देखो ऋषि जल्दी आएंगे, कंफर्टेबल करो अपने आप को और जो है ठंडा पानी रखा हुआ है मटके में पी लो। हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव। कैसा है कि भाई जो जिसके साथ रहता है वैसा ही चीज़ वो रिपीट करता है बेसिकली। तो इनमें से कौन सा जो है बेस्ट जो है एक्सप्लेन करता है। अ फ्रेंड इन नीड इन फ्रेंड इन डीड, नहीं बिल्कुल नहीं। वन इज़ नोन बाय द कंपनी, यस ये लास्ट में डायलॉग आ ही गया था तो बात खत्म।